एक भीषण वर्षा और प्रचंड आंधी से भरी अंधेरी रात थी। आकाश में बिजली निरंतर चमक रही थी और गरजते बादलों की ध्वनि से समूचा वातावरण भयावह प्रतीत हो रहा था। तेज हवाएं पेड़ों को इस प्रकार झकझोर रही थी मानो वे किसी अनदेखे भय से कांप रहे हों। इसी समय एक छोटे से गांव में रहने वाला बालक रवि अपनी अस्वस्थ माता के लिए औषधि लेने निकला था। घर से निकलते समय उसकी माँ की चिंता भरी आंखें और धीमी आवाज, जल्दी लौट आना बेटा, उसके मन में बार बार गूंज रही थी। औषधि लेकर लौटते समय घने अंधकार और मूसलाधार वर्षा के कारण वो मार्ग से भटक गया और अनजाने में जंगल के समीप पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा, तीव्र वायु और झूमते वृक्षों को देखकर उसका हृदय भय से भर उठा। हर बिजली की चमक के साथ उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। उसका शरीर कांपने लगा और वो एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगा। करुण स्वर में उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं बहुत डर गया हूँ। तभी उसे अपने समीप किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा तो एक छोटा सा बालक उसके सामने खड़ा था। उसके मुख पर अद्भुत शांति थी। बड़ी बड़ी नेत्रों में दिव्य प्रकाश झलक रहा था और हल्की मुस्कान उसके चेहरे को और भी आकर्षक बना रही थी। आश्चर्य की बात ये थी कि वो बालक वर्षा में भीगा हुआ नहीं था, मानो वर्षा की बूंदें उसे छू भी नहीं रही थी। उस अज्ञात बालक ने अत्यंत स्नेहपूर्ण स्वर में पूछा, क्या तुम मार्ग भूल गए हो? रवि ने सहमते हुए हाँ में उत्तर दिया। बिना कुछ और कहे वो बालक आगे आगे चलने लगा और रवि उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आश्चर्य की बात ये थी कि जहाँ जहाँ वो बालक कदम रखता, वहाँ की कीचड़ स्वतः हट जाती, पथ समतल हो जाता और तीव्र वर्षा मानो हल्की फुहार में परिवर्तित हो जाती। हवा का वेग भी कम हो जाता और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल जाती। रवि के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। ये बालक कौन है? इसे इस घने अंधकार में मार्ग कैसे ज्ञात है? परंतु जब भी वो कुछ पूछने का प्रयास करता, वो बालक केवल मुस्कुराकर मौन ही रहता। कुछ ही समय में दूर से उसे अपने घर की मंद प्रकाश युक्त झलक दिखाई दी। उसके हृदय में आशा और प्रसन्नता का संचार हो गया। वो शीघ्रता से आगे बढ़ा और जैसे ही घर के समीप पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर उस बालक का आभार व्यक्त करना चाहा, परंतु वहां कोई नहीं था। केवल वर्षा से भीगी धरती पर छोटे छोटे पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे, जो उसकी आंखों के सामने ही धीरे धीरे लुप्त हो गए। उसी क्षण वायु में एक कोमल और आश्वस्त करने वाली ध्वनि गूंजी, भय मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। रवि का हृदय भाव विभोर हो उठा। उसका भय पूर्णतः समाप्त हो गया और उसके भीतर एक गहरी शांति भर गई। वो शांत मन से अपने घर पहुंचा, अपनी माता को औषधि दी और उनके पास बैठ गया। उस रात वो देर तक उस रहस्यमय बालक के बारे में सोचता रहा और उसके मन में अब भय की जगह एक अटूट विश्वास जन्म ले चुका था। अगले दिन प्रातःकाल जब वो मंदिर गया और उसने जगन्नाथ के बाल स्वरूप की मूर्ति के दर्शन किए, तो वो स्तब्ध रह गया। वही दिव्य मुखमंडल, वही विशाल नेत्र, वही मधुर मुस्कान। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, क्योंकि अब उसे स्पष्ट हो गया था कि पिछली रात उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे, जो अपने भक्त की पुकार सुनकर उसकी रक्षा हेतु अवतरित हुए थे। भगवान जगन्नाथ के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो बनता है।